उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ रहे थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे आपने? जयपुर वाला पढ़ लिया? और कौन सा पढ़ा था? जयपुर के अलावा कौन सा पढ़ा था? बगरू का युद्ध तक। उसके बाद कुछ नहीं लिखा? तो फिर आप थोड़ा सा ऐसा करो, उसमें लिख दो। माधो सिंह को शासक बना दिया गया, यहां तक ले लिया था, ठीक है। आपका टॉपिक चल रहा है राजस्थान में मराठा। राजस्थान में मराठा, मराठा के प्रवेश के बारे में आपने देखा। उसमें हमने देखे थे उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार संघर्ष में पहला कौन सा देखा आपने? बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। कौन सा उत्तराधिकार संघर्ष? किस किस के मध्य हुआ ये? शासक कौन था यहाँ का? बुद्ध सिंह। और सामने कौन था शासक? दलेल सिंह। दलेल सिंह को किसकी मदद प्राप्त थी? दलेल सिंह की सहायता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। और इसने, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में कौन आया? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने किसकी सहायता प्राप्त की? मराठों की सहायता प्राप्त की। किसके माध्यम से? कछवाही रानी के माध्यम से। किसके माध्यम से? कछवाही रानी के माध्यम से। कछवाही रानी ने मराठा की सहायता प्राप्त करने के लिए किसे भेजा था भाई दक्षिण? प्रताप सिंह को दक्षिण भेजा था। इसके बाद में हमने देखा था जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। इसमें आपने देखा किस किस के मध्य हुआ भाई? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। किसके पुत्र थे ये दोनों? किसके पुत्र थे भाई? सवाई जय सिंह के पुत्र थे ये दोनों। इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। माधो सिंह ने किसकी सहायता प्राप्त की? किसकी सहायता प्राप्त की? होलकर की सहायता प्राप्त की। जगत सिंह सेकंड, जो कि मेवाड़ का राजा है, उसकी सहायता इसे प्राप्त थी। कोटा से कौन था इसकी ओर? दुर्जन साल था। और बूंदी से कौन था? उम्मेद सिंह इसकी ओर था। ईश्वरी सिंह ने प्रारंभ के युद्ध में, पहला युद्ध कौन सा हुआ था? राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? राजमहल का युद्ध। कब हुआ ये युद्ध? 47 में, ठीक है। तो किसकी सहायता प्राप्त की थी इसने? सिंधिया की। लेकिन दूसरे युद्ध में मराठों ने किसकी मदद नहीं की? बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की मदद नहीं की। और बगरू के युद्ध में कौन हार जाएगा? ईश्वरी सिंह हार जाएगा। उसके बाद में ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेगा। शासक कौन बना दिया जाएगा? माधो सिंह शासक बना दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला हमें देखना है जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष कह लो इसे आप, या फिर इसे कह सकते हैं कि जोधपुर में मराठों का हस्तक्षेप। अब यहाँ पर राजा है भाई अभय सिंह। कौन राजा है? अभय सिंह। और मारवाड़ का एक सबसे बड़ा ठिकाना है नागौर रियासत। और यहाँ का राजा है कौन? भक्त सिंह। कौन है राजा? भक्त सिंह। इन दोनों के मध्य यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। मारवाड़ का राजा कौन है? अभय सिंह। और नागौर का कौन है शासक? भक्त सिंह। उत्तराधिकार संघर्ष क्यों होता है, नौबत कैसे आती है, वो आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ का शासक है मारवाड़ का कौन? अभय सिंह। अब क्या होता है कि मुगल बादशाह बनता है इस समय। मुगल बादशाह 1748 में अहमद शाह। इसका क्या रोल है भाई? अहमद शाह 1748 में कहाँ का बादशाह बनता है? दिल्ली का। कौन सा वंश का? मुगल वंश का। तो ये भक्त सिंह क्या करता है, अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए
इसके लिए उपहार भेजता है। जब इसका राज तिलक होता है, जब अहमद शाह सिंहासन पर बैठता है, तो इस अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए भक्त सिंह अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहता है और इसको उपहार भेंट करता है इसके राज तिलक के उत्सव के अवसर पर। जब इसको उपहार भेंट करता है तो अहमद शाह किसके पक्ष में हो जाता है? भक्त सिंह के पक्ष में हो जाता है और इसको मुगलों का सपोर्ट प्राप्त हो जाता है या मुगल सहायता प्राप्त होती है। किसे प्राप्त होती है भाई? भक्त सिंह को प्राप्त होती है। और इसके कारण क्या होता है? इसका कद बढ़ जाता है या फिर इसकी प्रसिद्धि में या फिर इसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। और इस प्रभाव में वृद्धि होने के कारण चिंतित कौन हो जाता है? अभय सिंह, कि भाई इसको मुगलों का सपोर्ट प्राप्त हो गया। अब ये नागौर से, जो कि इनका मारवाड़ का मुख्य स्थान है जोधपुर, उसके सिंहासन के लिए प्रयास करेगा। कौन? भक्त सिंह। और इस बात से चिंतित होकर भक्त सिंह संपर्क करता है होलकर से। किससे संपर्क करता है? मराठा से संपर्क करता है। और मराठा में कौन सरदार? मराठा सरदार होलकर से संपर्क करता है। कौन? भक्त सिंह। ये पुष्कर में मुलाकात करता है अभय सिंह। अभय सिंह होलकर से मुलाकात करता है पुष्कर में। कहां पर मुलाकात करता है भाई? पुष्कर में। और इसकी सहायता प्राप्त करता है किसके विरुद्ध? भक्त सिंह के विरुद्ध। ये आपको ध्यान में रखना है। आप पहले टॉपिक डालो जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष और दोनों राजाओं के नाम लिखो। थोड़ा सा मैं लिखा देता हूं पहले आपको। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष ओब्लिक लगा के लिख लेना। जोधपुर में मराठों का हस्तक्षेप। जोधपुर में या मारवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप। मारवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप, इस तरह से लिख लेना। मारवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप। लिखो इसमें, मारवाड़ के शासक अभय सिंह, मारवाड़ के शासक अभय सिंह भक्त सिंह द्वारा मुगल सहायता प्राप्त करके अपने प्रभाव में वृद्धि करने के कारण चिंतित हो जाते हैं। चिंता किस बात की? कि ये दावा करेगा अब सिंहासन पर। किसकी सहायता प्राप्त करके? मुगलों की सहायता प्राप्त करके। अगला पॉइंट लिखना, भक्त सिंह को रोकने के लिए अभय सिंह मराठा सरदार होलकर से भक्त सिंह को रोकने के लिए या फिर उसके प्रभाव में कमी करने के लिए अभय सिंह मराठा सरदार होलकर से मदद लेने का प्रयास करता है। यहाँ तक की बात हो गई।
अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही अभय सिंह किसकी सहायता प्राप्त करता है भाई, अभय सिंह होलकर से मुलाकात करता है और इसकी सहायता प्राप्त करता है। मुलाकात का स्थल क्या है भाई, पुष्कर में ये मुलाकात करते हैं दोनों, आपस में अपनी पगड़ियां बदलते हैं। पगड़ियां बदलना एक प्रतीक होता है आपसी भाईचारे का। किसका प्रतीक होता है, आपसी भाईचारे का, एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। कहां पर, पुष्कर में। अब इसके बाद अभय सिंह की हो जाती है मृत्यु। किसकी मृत्यु हो जाती है भाई, अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1749 में। कब मृत्यु हो गई भाई, 1749 में। इसके बाद में मारवाड़ का शासक बनता है राम सिंह। कौन बनता है भाई, राम सिंह। कहां का शासक बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है। अब भक्त सिंह को इससे विवाद करने के लिए सिर्फ मौका चाहिए था, किससे, राम सिंह से या मारवाड़ के शासक से। तो ये जालोर परगने को लेकर भक्त सिंह क्या बोलता है कि नागौर का शासक है और जालोर पे भी मेरा शासक होगा। ऐसा कौन बोलता है, भक्त सिंह बोलता है। किसके सामने बोलता है, राम सिंह के सामने बोलता है। तो जालोर परगने को लेकर इन दोनों के मध्य विवाद छिड़ जाता है। किसको लेकर भाई, जालोर परगने पर अधिकार को लेकर। किसके मध्य विवाद हो गया, एक तरफ कौन हो गया, राम सिंह। कहां का शासक है, मारवाड़ का या जोधपुर का। एक तरफ कौन हो गया, भक्त सिंह। कहां का शासक है, नागौर का। कहां का शासक है वर्तमान में, जब जिस समय की ये बात चल रही है, कहां का शासक है, भक्त सिंह, नागौर का। ये दोनों के मध्य अब चलेगा उत्तराधिकार संघर्ष। एक दूसरे दोनों मदद करने की मदद प्राप्त करेंगे बाहरी शक्तियों से, जो इस समय मजबूत होगी। हमने देखा इधर इसको किसकी सहायता प्राप्त है, मुगलों की। किसकी सहायता प्राप्त है भाई, मुगलों की सहायता प्राप्त है। और मुगलों की ओर से इसे भेजा जाता है सलावत खान। इसकी सहायता के लिए कौन भेजा जाता है, भक्त सिंह की सहायता के लिए सलावत खान। और ये संपर्क करता है राम सिंह किससे, मराठों से। किससे संपर्क करता है भाई, मराठों से ये संपर्क करता है। इसके बाद में सलावत खान के आ जाने के बाद में 1752, एक मिनट रुको, इसकी मृत्यु हो जाएगी 1752 में, भक्त सिंह की मृत्यु। इसके बाद में यहां शासक बनेगा विजय सिंह। आपको क्रमवाइज ये याद रखना है, शुरू से हम देखें, वापस से आओ। शुरू में शासक कौन है, अभय सिंह। सामने शासक कौन है, भक्त सिंह। मृत्यु कब हो जाती है इसकी, शासक कौन बनेगा, राम सिंह। ये मदद किसकी लेने का प्रयास करता है, होलकर। शासक अब कौन बन गया, राम सिंह। इसे किसकी मदद प्राप्त है, मुगलों की। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1752 में। ठीक है, यहाँ इनके बीच में युद्ध नहीं होता है। एक युद्ध होता है लोनियावास का, वहां पर ये इसे हरा देता है। एक बार लोनियावास का युद्ध होता है, वहां पर भक्त सिंह राम सिंह को हरा देता है। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो गई, शासक बनता है कौन, विजय सिंह। कौन शासक बनता है भाई, विजय सिंह। वापस से इनके मध्य राम सिंह शासन मतलब सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता रहेगा। लोनियावास में राम सिंह को हराकर सिंहासन पर कौन बैठ जाएगा, मारवाड़ के भक्त सिंह। भक्त सिंह की मृत्यु कब हो गई, 1752 में। मारवाड़ के सिंहासन पर इसके बाद में कौन बैठ जाएगा, विजय सिंह। राम सिंह क्या करता रहेगा, मराठों की सहायता प्राप्त करेगा और विजय सिंह के खिलाफ आक्रमण करता रहेगा और संघर्ष को आगे बढ़ाता रहेगा। अब इसने वापस से मराठों की सहायता प्राप्त की और ये आक्रमण कर देगा कहां पर, अजमेर पर। और अजमेर पर मराठों की सहायता से अधिकार कौन कर लेगा, राम सिंह। अजमेर पर जैसे ही अधिकार करेगा, उसके बाद में जोधपुर पर ये विजय सिंह के खिलाफ आएंगे। विजय सिंह इनसे हार जाएगा। विजय सिंह भागकर कहां जाएगा, नागौर, जो कि इसका पैतृक है। कहां का था ये शुरू में, भक्त सिंह नागौर का था। भक्त सिंह का बेटा कौन हुआ, विजय सिंह। और ये भागकर कहां चला गया, वापस नागौर। अब ये सारे ही मिलकर, सारे कौन, राम सिंह और इसके साथ कौन है, मराठा। घेरा कहां पर डालेंगे, वापस जाके नागौर पर 1754 में।
1754 में यहाँ पे घेरा डालेंगे। मजबूरी के बाद विजय सिंह को संधि करनी पड़ेगी 1756 में। किससे? मराठों से। किससे संधि करनी पड़ेगी भाई? मराठों से संधि करनी पड़ेगी। संधि करने में शर्तें रखी जाएगी कि विजय सिंह 50 लाख रुपए किसको देगा? मराठों को देगा। अजमेर पर अधिकार किसका होगा? मराठों को होगा। अजमेर पर मराठा अधिकार होगा। और जोधपुर को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। किस प्रकार से बांटा जाएगा? जोधपुर को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अपने ये जो जालोर और इसके साथ मारवाड़ जो शेष बचा हुआ है वो किसको दे दिया जाएगा? राम सिंह को दे दिया जाएगा। नागौर, मेड़ता और जोधपुर ये किसको दिए जाएंगे? विजय सिंह को दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये उत्तराधिकार युद्ध अपने अंतिम क्षणों में पहुंचता है। लेकिन इसके बाद विजय सिंह मराठों से बदला लेने का प्रयास करता है, मराठों से बदला लेने का अवसर ढूंढता है और ये अवसर उसको प्राप्त होता है 1761 में। कौन सा युद्ध होता है? 1761 में कौन सा युद्ध होता है? कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का युद्ध। यहां पर विजय सिंह को मौका मिलता है मराठों से बदला लेने का। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर आक्रमण होता है, एक बाहरी आक्रमणकारी। कौन है भाई? अहमद शाह अब्दाली। इसका आक्रमण होता है और इससे लड़ने के लिए विजय सिंह की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं कौन? मराठा। तो विजय सिंह समझता है कि बदला लेने का और अपनी शर्तों को कम करवाने का, या जो भी कर्ज की रकम मराठा वसूल रहे हैं मारवाड़ राज्य से, इसको कम करवाने का, इसमें छूट प्राप्त करने का यह सबसे अच्छा अवसर है। क्योंकि मराठों को किसकी जरूरत है? विजय सिंह की। तो यहाँ पर विजय सिंह मराठों ने जो शर्तें रखी थी संधि में, कौन सी संधि में? 1756 वाली संधि में, उन शर्तों को सबको हटवा लेता है और ये अंतिम चरण होता है इस उत्तराधिकार का और मराठों के प्रभाव का मारवाड़ में 1761 का पानीपत का युद्ध। यहां तक ये आपको मारवाड़ के उत्तराधिकार में याद रखना है। कुछ समझ में आया है इसमें आपको? कुछ बोल रहे हैं क्या? चलो शुरू से देखो इसमें। टॉपिक क्या है हमारे पास? जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। दूसरा नाम क्या लिखा है हमने इसका? दूसरा नाम क्या लिखा? पसीना आ रहा है, अभी दिमाग की स्पीड थोड़ी सी अलग ही रहेगी। मारवाड़ में मराठा हस्तक्षेप। मराठा हस्तक्षेप। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि मारवाड़ में मराठों का हस्तक्षेप किस प्रकार से हुआ। टॉपिक ये आपका हो गया। शासक की बात करें, कौन है? अभय सिंह। कहां का शासक? मारवाड़ का शासक है अभय सिंह। नागौर का शासक कौन है जो कि सिंहासन पर दावा कर रहा है? भक्त सिंह, जो कि इसका भाई है। किसका भाई है? अभय सिंह का भाई है भक्त सिंह। ये कहां का शासक हो गया? मारवाड़ का शासक हो गया। भक्त सिंह सिंहासन प्राप्ति की कोशिश में है। सिंहासन प्राप्त करने के लिए इसे चाहिए मदद, एक शक्तिशाली सेना की मदद चाहिए। किसको? भक्त सिंह को। शक्तियां उस समय 2 हैं। कहां पर? भारत में। एक तो है मराठा, दूसरे कौन है? मुगल। तीसरी शक्ति है अंग्रेज, जो कि अभी दिखाई नहीं दी है, यानी कि राष्ट्रीय पटल पर नहीं आई है और राजनीति में नहीं उतरी है। अंग्रेज राजनीति में कब उतरेंगे? 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद। ठीक है, तो अभी 2 शक्तियां हैं। कौन कौन? मराठा और मुगल। तो ये जाएगा किसके पास? मुगल के पास। किसके पास जाएगा भाई? मुगलों के पास। काम क्या करना है इसे? जोधपुर का सिंहासन प्राप्त करना है। क्या काम करना है? जोधपुर का सिंहासन प्राप्त करना है भक्त सिंह को। मुगलों में किसकी मदद लेता है भाई? ये अहमद शाह की। किसकी मदद प्राप्त करता है? अहमद शाह की। अहमद शाह को सिंहासन मिलता है 1748 में और उस सिंहासन प्राप्ति के अवसर पर, यानी कि जो उत्सव किया जा रहा है वहां पर
राज सिंहासन के लिए इसका राज तिलक किया जा रहा है, उसमें बेट कौन भेजता है? भक्त सिंह। किसके लिए? सहायता प्राप्त करने के लिए। तो इसको मुगलों की सहायता प्राप्त हो जाती है भक्त सिंह को, ये आपको यहाँ पर देखना है। अब ये सहायता इसने प्राप्त कर ली, अपने प्रभाव में मजबूती की, इस बात से चिंतित कौन हो जाता है? अभय सिंह। तो अभय सिंह को दूसरी शक्ति नजर आती है कि कौन है भाई? मराठा, जो भी टक्कर दे सकते हैं। तो ये संपर्क किससे करेगा? मराठा सरदार होलकर से। किससे संपर्क करेगा? होलकर से। कहां पर मुलाकात करेगा? पुष्कर में जाके मुलाकात करेगा। लेकिन इसी के बाद इसकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हो गई इसकी? 1749 में किसकी मृत्यु हो जाती है? अभय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अभय सिंह की मृत्यु होने के बाद मारवाड़ का शासक कौन बनता है? राम सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। राम सिंह बहुत सारे नाम है भाई इतिहास में। राम सिंह बूंदी में मिल जाएगा, जयपुर में मिल जाएगा, आपको कोटा में भी मिल जाएगा। ठीक है। अभय सिंह के बाद कौन शासक बन रहा है? राम सिंह। सामने कौन है? भक्त सिंह। कौन है सामने? भक्त सिंह। किसकी सहायता से है? मुगलों की सहायता है। किसकी सहायता से खड़ा हुआ है भाई? ये मुगलों की सहायता से खड़ा हुआ है। इन दोनों के मध्य वही संघर्ष चलेगा। पीपाड़, दो नाम आपको याद रखने हैं, पीपाड़ और लोनियावास। इन दोनों जगह पर राम सिंह को हराता है कौन? भक्त सिंह। कौन हरा देता है भाई? भक्त सिंह राम सिंह को हरा देता है और सिंहासन प्राप्त कर लेता है। कहां का सिंहासन? मारवाड़ का शासक कौन बन जाता है भाई? मारवाड़ का शासक कौन बन गया? भक्त सिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। ये भागकर कहां चला जाता है? वापस दक्षिण। किसके पास चला जाएगा? मराठों के पास। किसके पास चला जाएगा? मराठों के पास चला जाएगा। मारवाड़ का शासक कौन हो गया? भक्त सिंह मारवाड़ का शासक हो गया। अब इसके बाद भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है कब? 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मारवाड़ का शासक कौन बनेगा? विजय सिंह। कौन बनेगा भाई? विजय सिंह। क्योंकि राम सिंह कहाँ गया हुआ है? दक्षिण में गया हुआ है। मारवाड़ में कौन है अभी? विजय सिंह। राम सिंह वापस से मराठों की सहायता प्राप्त करके वापस आता है और किस पर हमला कर देगा? विजय सिंह पर हमला करेगा। विजय सिंह हार जाएगा और कहां चला जाएगा भाई? नागौर चला जाएगा। और इसके बाद में मराठों की सहायता से राम सिंह नागौर पर घेरा डालेगा। किस पर घेरा डालेगा? नागौर पर घेरा डालेगा। और फिर इसको विजय सिंह को संधि करनी पड़ेगी इनसे। कब? 1756 में। कब संधि करनी पड़ेगी? 1756 में। संधि में क्या हुआ? अजमेर पर किसका अधिकार होगा भाई? मराठों का अधिकार होगा। मराठों का अधिकार होगा। 50 लाख रुपए कौन देगा? विजय सिंह देगा 50 लाख। किसको देगा? युद्ध हर जाने के रूप में मराठों को देगा। किसको दे देगा? मराठों को देगा। और जोधपुर के 2 भाग कर दिए जाएंगे। किसके 2 भाग? जोधपुर के 2 भाग कर दिए जाएंगे। जोधपुर, यहां पर जोधपुर लिखेंगे, जोधपुर का क्षेत्र और नागौर के साथ में मेड़ता, ये किसको दे दिया जाएगा? विजय सिंह को। और बाकी जालोर का जो प्रश्न था, जालोर और बाकी मारवाड़ जो शेष बचा है, शेष मारवाड़, ये किसको दे दिया जाएगा? राम सिंह को। ये बात यहाँ पर हो जाती है। विजय सिंह इस हार को बदला लेने का प्रयास करता है या फिर जो भी ये नुकसान इसे हुआ है इसकी भरपाई का प्रयास करता है। और ये मौका विजय सिंह को कहाँ मिलता है भाई? पानीपत के युद्ध के द्वारा। पानीपत के युद्ध में किस प्रकार से मिलता है? क्योंकि मराठों को सहायता चाहिए विजय सिंह की। मराठे सहायता प्राप्त करना चाहते हैं किसकी? विजय सिंह की। किसके विरुद्ध? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। किसकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं? विजय सिंह की। विजय सिंह अपने लिए इसे एक अवसर मानता है और जो भी ये 50 लाख रुपए देना, क्षेत्राधिकार में जो कमी हुई है, ये सारी बातों को मनवा लेता है इस युद्ध में। कौन? विजय सिंह। यहाँ तक आपको जोधपुर उत्तराधिकार में याद रखना है। ये बात आपके लिए एक्स्ट्रा है। बाकी ये उत्तराधिकार वो संधि के माध्यम से ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा लिख लो आप।
कहाँ तक लिख लिया आपने? मृत्यु तक लिख लिया है। इसकी अभय सिंह की मृत्यु नहीं लिखी? लिखो, अभय सिंह की मृत्यु 1749 में हो जाती है। अभय सिंह की मृत्यु 1749 में हो जाती है। इसके बाद राम सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। इसके बाद राम सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। अगला बिंदु लिखो, जालोर परगने को लेकर या जालोर परगने पर अधिकार को लेकर जालोर परगने पर अधिकार को लेकर भक्त सिंह मुगलों की सहायता से राम सिंह के विरुद्ध या राम सिंह पर आक्रमण करता है। राम सिंह लोनियावास और पीपाड़ में हार कर, ये दोनों स्थान है, यहाँ पर लड़ाई हुई थी। राम सिंह लोनियावास और पीपाड़ में हार कर भागकर दक्षिण की ओर चला जाता है। भागकर दक्षिण की ओर चला जाता है। भागकर दक्षिण की ओर चला जाता है। भक्त सिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। भक्त सिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है। (1752) में भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1752 में भक्त सिंह की मृत्यु हो जाती है। और विजय सिंह मारवाड़ का अगला शासक बनता है। मारवाड़ का अगला शासक बनता है। राम सिंह मराठों की सहायता प्राप्त कर मेड़ता के युद्ध में विजय सिंह को हरा देता है। राम सिंह मराठों की सहायता प्राप्त कर मेड़ता के युद्ध में, कोष्टक में लिख लेना 1754। मेड़ता का युद्ध कोष्टक में लिखना है 1754। मेड़ता के युद्ध में विजय सिंह को हरा देता है। अगला पॉइंट लिखना, नागौर पर घेरा डालने के उपरांत यानी कि बाद में
मजबूरीवश विजय सिंह को राम सिंह और मराठों से संधि करनी पड़ती है। मजबूरीवश विजय सिंह को राम सिंह और मराठों से संधि करनी पड़ती है। अब इसमें ऐसा लिखना है आपको, संधि के तहत जो भी है 1 2 3 करके लिख लेना। संधि के तहत यहाँ पर 1756 लिख लेना। 1756, 86 मत लिखना भाई, 56 लिखना। 1756 लिखो। इसमें तारागढ़ पर मराठा अधिकार होगा। तारागढ़ कहाँ पर? अजमेर। ठीक है, तारागढ़ अजमेर पर मराठों का अधिकार होगा। दूसरा लिखो, 50 लाख विजय सिंह देगा। किसे देगा? सामने वाले पक्ष को। 50 लाख विजय सिंह देगा। तीसरा लिखना, जोधपुर नागौर मेड़ता पर विजय सिंह का अधिकार होगा। जोधपुर नागौर मेड़ता पर विजय सिंह का अधिकार होगा। चौथा लिखना, जालोर सहित आधा मारवाड़। जालोर सहित आधा मारवाड़ राम सिंह के पास रहेगा। इसमें आपको ये 4 नाम याद रखने हैं भाई। यहां से यदि प्रश्न बनता है तो जालोर, जोधपुर, मेड़ता और नागौर, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। क्योंकि प्रश्न जब आएगा कि जब विजय सिंह ने मराठों से संधि की तो उसमें मारवाड़ को 2 भागों में बांट दिया गया। तो विजय सिंह को कौन सा प्राप्त हुआ, या फिर पूछ लेगा इनमें से कौन सा विजय सिंह को प्राप्त नहीं हुआ। तो कौन सा प्राप्त नहीं हुआ विजय सिंह को? इनमें से कौन सा विजय सिंह को प्राप्त नहीं हुआ? जालोर किसे प्राप्त हुआ? राम सिंह को। पूछ लेगा राम सिंह को कौन सा प्राप्त हुआ, तो जालोर का रियासत परगना आप कह सकते हैं किसको प्राप्त हुआ? राम सिंह को प्राप्त हुआ। ये प्रश्न आप यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। तो ये 4 नाम आप विशेष रूप से याद रखना। अन्य नाम भी है, सांबर है, सब कुछ है, पर ये जालोर का प्रश्न को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ था, तो ये मुख्य नाम हो जाता है। संघर्ष शुरू क्यों हुआ था भाई? जालोर परगने को लेकर। भक्त सिंह ने जब संघर्ष शुरू किया तो कौन से प्रश्न को लेकर किया? जालोर के प्रश्न को लेकर। तो ये 4 नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चारों शर्तें हो गई। ठीक है, अगला हम देखेंगे मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप। मेवाड़ में किस प्रकार से मराठों का हस्तक्षेप हुआ? मेवाड़ का राजा होता है भाई राज सिंह। कौन राजा होता है? राज सिंह। इसका भाई कौन होता है? हरि सिंह। कौन होता है इसका भाई? हरि सिंह। मेवाड़ का राजा कौन है? राज सिंह। इस समय मेवाड़ का राजा है राज सिंह सेकंड। इसका भाई कौन है? हरि सिंह। राज सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी रानी, जिसका नाम है झाला रानी, आप लिखेंगे झाला रानी, ये होती है गर्भवती और इससे संतान उत्पन्न होती है। उसका नाम क्या है भाई? रतन सिंह। कौन उत्पन्न होती है संतान? रतन सिंह। किसकी मृत्यु के बाद?
राम सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद। अब राम सिंह सेकंड की जैसे ही मृत्यु होती है तो सिंहासन पर अधिकार कौन कर लेता है? हरि सिंह। कौन अधिकार कर लेता है? हरि सिंह। मेवाड़ का महाराणा कौन बन जाता है? मेवाड़ का महाराणा कौन बन गया भाई? हरि सिंह बन गया। मेवाड़ का महाराणा हरि सिंह बन गया। किसकी मृत्यु के बाद? राज सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद। राज सिंह सेकंड की मृत्यु हो गई, मेवाड़ का महाराणा हरि सिंह बन गया और ये चाहता है सामंतों का दमन करना। किसका दमन करना? सामंतों का दमन करना। क्यों चाहता है भाई? क्योंकि सामंत किसके पक्ष में है? रतन सिंह के पक्ष में। क्योंकि राजा की संतान कौन है यहाँ पर? रतन सिंह। राजा जो पहले था राज सिंह, उसके संतान कौन है? रतन सिंह। तो शासक कौन बनना चाहिए था? राजा की संतान रतन सिंह। तो सामंत किसके पक्ष में हो जाते हैं? रतन सिंह के पक्ष में। शासक कौन बन जाता है? हरि सिंह। और ये क्या करना चाहेगा? सामंतों का दमन। अब ये सामंतों का दमन करता है तो सामंत, सारे सामंत मिलकर रतन सिंह को 1764 में मेवाड़ का महाराणा घोषित कर देते हैं। मेवाड़ का महाराणा किसे घोषित कर देते हैं भाई? रतन सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर देते हैं। अब दो महाराणा हो गए, कहां पर? मेवाड़ में। तो यहाँ से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है इनका, और ये लेंगे एक दूसरे की मदद। जो भी वही शक्तिशाली शक्तियां हैं उनका काम ही यही है कि राजाओं को लूटना, एक दूसरे पक्ष की मदद करना। मराठों का काम क्या है? एक दूसरे पक्ष की मदद करना, राजाओं से पैसे लेना। यही काम पूरे राजस्थान में उन्होंने किया है। मात्र दो रियासतें हैं जो मराठों से बची रही, जैसलमेर और बीकानेर। ये दोनों रियासतें मराठों से बची रही। बाकी एक भी रियासत राजस्थान की ऐसी नहीं है जिसने मराठों को कर नहीं दिया। सारी रियासतों से मराठों ने कर की वसूली की। ये दो रियासतें बची रही। उत्तराधिकार संघर्ष में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, दो महाराणा यहाँ पर हो जाएंगे। अब आगे का उत्तराधिकार संघर्ष इनके मध्य चलेगा। आप टॉपिक डालो, मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप। मराठा हस्तक्षेप। तो टाइम हो गया, लिखो इसमें थोड़ा सा। मेवाड़ के शासक राज सिंह सेकंड की मृत्यु। मेवाड़ के शासक राज सिंह सेकंड की मृत्यु निसंतान रहते हुए हो जाती है। उस समय इनके संतान नहीं थी, लेकिन इनकी रानी गर्भवती थी। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह सेकंड की मृत्यु निसंतान रहते हुए हो जाती है। हरि सिंह, दूसरा पॉइंट लिखना, हरि सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। हरि सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। महाराणा राज सिंह सेकंड की रानी, महाराणा राज सिंह सेकंड की गर्भवती महारानी, ऐसा लिखना, महाराणा राज सिंह सेकंड की गर्भवती महारानी से रत्न सिंह का जन्म होता है। रत्न सिंह का जन्म होता है। मेवाड़ के सामंत, अगला बिंदु लिखना, मेवाड़ के सामंत हरि सिंह से नाराज होकर 1764 में रतन सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। मेवाड़ के सामंत हरि सिंह से नाराज होकर 1764 में रत्न सिंह को मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं।
मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, कल देखते हैं इसको आगे। देखो भाई, इस संघर्ष में से आपके बहुत ज़्यादा, बैठना थोड़ी सी देर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं मराठाओं के प्रवेश से। बहुत टफ प्रश्न यहाँ से आता है। जैसे कि 4-5 युद्ध हैं। पहला युद्ध राजमहल का आपने देखा, उसके बाद में कौन सा, बगरू का युद्ध। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ईश्वरी सिंह माधो सिंह से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में जयपुर का ही अगला राजा मराठों से संघर्ष करेगा, वो कौन है, प्रताप सिंह। उसके युद्ध होंगे तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, डंगा का युद्ध, मालपुरा का युद्ध। सबसे ज्यादा टफ युद्ध जो पूछे गए हैं एग्जाम में अब तक, ये चारों युद्ध हैं। कौन कौन से, तुंगा, डंगा, पाटन और मालपुरा के युद्ध। ये युद्ध कौन लड़ेगा, प्रताप सिंह। कहाँ का प्रताप सिंह, जयपुर का प्रताप सिंह। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाएंगे। एक आएगा नाम झाला जालिम सिंह का नाम, मराठों से संबंधों के बारे में, उससे भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक युद्ध होगा इसमें शिप्रा नदी का युद्ध, जो कि काफी छिपा हुआ युद्ध है। शिप्रा नदी का युद्ध, कौन सा युद्ध, शिप्रा नदी का युद्ध 1769 में। ये काफी छिपा हुआ युद्ध है। महादजी सिंधिया लड़ेगा, झाला जालिम सिंह को बंदी बना लिया जाएगा। तो ये भी काफी पूछा जाता है। तो ये थोड़ा सा क्या टॉपिक तो टफ पड़ेगा। आधुनिक राजस्थान के सभी टॉपिक टफ है, लेकिन हम शॉर्ट में देख लेंगे इनको। अभी जितना चल रहा है उतना आप थोड़ा लिखो, इसे समझने का प्रयास करो। जब इसकी अंतिम क्लास होगी उसमें शॉर्ट में हम देख लेंगे जो जो आपको याद रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आप संडे को क्लास लेते हो क्या, यहाँ हाँ आते हो संडे को, सभी आते हो। अब इस क्लास को संडे को ही करेंगे हम 2 घंटे के लिए, क्योंकि हिस्ट्री जो बची हुई है अब